अनुरानी रियल एस्टेट लैंड इन योर सिटी, जस्ट कॉन्टैक्ट। दरभंगा शहर में आपका अपना फ्लैट जमीन, कॉन्टैक्ट करें अनुरानी रियल एस्टेट लैंड्स इन योर टाउन। छठ में इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए और दरभंगा जिला प्रशासन की विशेष अपील और अनुरोध पर दरभंगा के कई जगहों पर घर के अंदर ही खड्डा में महिला श्रद्धालुओं को सूर्य की सांझ और सुबह का अर्घ्य देते देखा गया। खराजपुर गांव में सुबह में अर्घ्य में महिलाओं को इस खड्डे में पानी भरकर सुबह का अर्घ्य और पूजा अर्चना करते देखा गया। इस मौके पर परिवार के सदस्य भी इसी खड्डे में रहकर भगवान सूर्य का जल एवं पूजा अर्चना करने में लगे रहे। जिला प्रशासन का यह कदम काफ़ी सफल रहा। 50% लोगों ने घर में ही रहकर पूजा अर्चना की है। दरभंगा शहर में छठ पर्व के मौके पर हराही पोखर, बालूघाट सहित कई जगह शांति एवं श्रद्धापूर्वक छठ मनाई गई। इस मौके पर अहले सुबह से ही सुबह के अर्घ्य में श्रद्धालुओं को छठ घाट पर देखा गया। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष अपील भी की थी। हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोग हमेशा यह कहते रहे कि चुनाव में सरकार को कोरोना संक्रमण नजर नहीं आ रहा है और छठ घाट पर कोरोना संक्रमण श्रद्धालुओं को मां छठ की पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा से करने पर कोई संक्रमण का खतरा नहीं होता। हालांकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं को छठ घाट पर पूजा अर्चना करते देखा गया। हालांकि कई लोग इसमें मास्क भी लगा रहे थे तो कई बिना मास्क थे। विधायक ने सबों को शुभकामना दी। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज दिन है और आज लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, शाम करते हैं और भगवान भास्कर मिला को आशीर्वाद दे, दरभंगा को आशीर्वाद दे। और इस बार तो छठ पर्व और विशेष है हम लोग के लिए कि इस बार विकास मूलक सरकार फिर से बनी है, लोगों का पूर्ण बहुमत मिला है। आज छठ पर्व ये पूरे पूर्वांचल का महापर्व है। पूरे देश में और विदेश में रहने वाले जो पूर्वांचल के लोग हैं वो सभी भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। आज हम लोगों ने श्रीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है और मिथिला स्वस्थ रहे, दरभंगा के लोग स्वस्थ रहे। जय भगवान भास्कर। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में देर रात एक व्यक्ति को चाकू मार दिए जाने से पूरे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने थाना प्रभारी और पुलिस को भी घेरा और ये समझाने का प्रयास करने लगे कि यहाँ बड़े पैमाने पर शराब कारोबारी हैं जो यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। गौरतलब है कि एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चाकू मारने वाले 5 व्यक्ति को पुलिस ने एसएसपी के निर्देश के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घायल व्यक्ति की स्थिति काफ़ी नाजुक है और उसे डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। दरभंगा के हाघाट के पूर्व विधायक और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर दरभंगा शहर से हारे हुए प्रत्याशी के रूप में अमरनाथगामी आज नीतीश की सरकार बनने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की कभी बड़ाई तो कभी भाजपा की आलोचना की। उनके शब्द में क्या है ये खुद पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का गठन होगा और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने नीतीश को पछाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज उन्होंने अपने शब्दों में अलग अलग बयान दिए और लीगल राय भी करते होंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और ईवीएम के खिलाफ में भी लड़ाई देंगे। जब अमेरिका जैसा विकसित देश मतपत्र का इस्तेमाल करता है वहाँ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसका जो मतलब कि सेटिंग है मानव द्वारा होता है, वहाँ गड़बड़ी का चांस है। लेकिन जब हम बैलेट पर मुहर लगाते हैं वहाँ गड़बड़ी का चांस नहीं है। इसलिए जब विकसित देश ईवीएम का सहारा दे लेता है, नीतीश कुमार जी भाग्यशाली है और भाग्य लेके आए।
निपटा दिया था भाजपा, लेकिन इतना मतलब विधायक चुने गए जो सत्ता का उल्टा सीधा एक समान वाला स्थिति है। और मेरे साथ आएंगे तो केंद्रीय पहला उनका जो शौक था, मन में एक लालसा कि प्रधानमंत्री बनना। तीसरा मोर्चा का नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार और कांग्रेस से समझौता होगी। एकजुट विपक्ष जब केंद्रीय चुनाव में लड़ेगा तो निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से महागठबंधन। मिथिलांचल में छठ के सुबह के अर्घ के दिन मीट मछली खाने के लिए लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसे लेकर के दरभंगा के मीट के दुकान पर छठ के सुबह अर्घ के दिन मीट की दुकानों पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। हालांकि इस बार मीट के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। 500 रुपये प्रति किलो मीट दुकान पर उपलब्ध थे और छठ के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक काफ़ी संख्या में विक्रेता मीट खरीदते नजर आ रहे थे। छठ पर्व के मौके पर साफ सफाई एक प्रमुख मुद्दा रहता है, लेकिन लहरियासराय के खराजपुर में इस बार पंचायत के प्रतिनिधि और मुखिया के द्वारा साफ सफाई एवं चूना छिड़काव नहीं होने के कारण जहां श्रद्धालु और लोगों में आक्रोश दिखा, वहीं एक संभावित प्रत्याशी ने इस बार खराजपुर के विभिन्न तालाबों एवं नदी के किनारे सफाई अभियान चलाकर और चूना का छिड़काव कर लोगों का दिल जीत लिया। उसने कहा कि ये उनका अपना प्रयास रहा है। मतलब हम तो मजदूर डिपार्टमेंट के आदमी हैं, जो बात है तो गांव में हम पंचायत में यही देखे कि कहीं कचरा टेप पे लगल है रोड पर, जंगल जहाँ ये सब घास वगैरह ये सब, तो हम अपने के सोचे कि चलो भाई कम से कम इस छठ के अथी पर उपलक्ष्य पर कुछ हम अपना पंचायत में कुछ साफ़ सुथरा कर दें कि ताकि जनता के सुरक्षित हो जाए और जनता भी ताकि चाहे कि हाँ भाई उम्मीदवार या कैंडिडेट सब ये नहीं साफ़ सुथरा किया है तो हम अपना स्तर से या अपना जो जैसे हुए पैसा से हुए या ताकत से हुए या जिस हिसाब से हम अपना साफ़ सफाइया कर दिए, झाड़ू बहारू मार दिए हैं पूरा खराजपुर में। लहरियासराय में छठ के सुबह के अर्घ में तालाब के किनारे महिलाओं को छठ व्रत करते देखा गया। सुबह का अर्घ देते हुए यहाँ पर सभी महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। इस मौके पर मौजूद यहाँ एक पंडित ने बताया कि किस तरह सुबह का अर्घ किस मंत्र और श्लोक से किया जाता है ताकि सुख समृद्धि रहे। अचलागामी के सूर्योदय के जे अर्घ दै छथि महिला लोकनि या पुरुष लोकनि जे एहिमे व्रत में भाग लै छथि, ओ मंत्र छै वैदिकी मंत्र अहाँके कहि रहल छी। ओम आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतंग मृतंग च हिरण्येन सविता रथेना देवो जातु प्राणी पशन्य ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र के द्वारा अर्घ दै छथि। जिनका मंत्र नहीं अबै छनि ओ सूर्य के प्रणाम कऽ कऽ अहाँके अर्घ दै छथि। दरभंगा में छठ पर्व के दिन सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आ रही थी। दरभंगा पुलिस हालांकि सड़कों पर तैनात दिखी, लेकिन दरभंगा के बाजार बंद नजर आए, सभी दुकानें बंद नजर आ रहे थे। गौरतलब है छठ के सुबह के अर्घ बीत जाने के बाद लोग आराम महसूस करते हैं, इसलिए दरभंगा के होटल एवं अन्य व्यवसायी दुकान बंद नजर आ रहे थे। दरभंगा की सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन चलते नजर आए। शनिवार और रविवार को शांत रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश सरकार के द्वारा जल नल योजना का भी लाभ इस बार छठ पर्व में देखने को मिला। गौरतलब है कि घरों के पास गड्ढे खोदकर पूजा अर्चना करने में इस बार नीतीश सरकार के द्वारा जो जल नल योजना के तहत घर के अंदर पाइप लगाए गए थे, उसी से गड्ढे में पानी भरते देखा गया। कहा जाता था कि इस बार काफ़ी सुविधा श्रद्धालुओं को हो रही थी, क्योंकि गड्ढा खोदकर उसमें बाल्टी से पानी भरने में काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। इस बार सरकार के जल नल योजना का लाभ छठ व्रतियों को मिला।
पार्षद ने सभी छठव्रती की यहाँ नल की व्यवस्था की थी। दरभंगा में छठ पर्व को लेकर के नदी और तालाबों की अपेक्षा इस बार रुझान सुबह से ही अपने घर और परिसर के अंदर ही गड्ढा खोदकर पूजा अर्चना करने के लिए इस बार उत्साह दिखा। गौरतलब है कि पहली बार कोरोना संक्रमण इस तरह हुआ है कि लोग नदी और तालाबों की जगह घर के आवासीय परिसर में गड्ढा खोदकर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें दूरी भी कम हो गई। पूजा सामग्री भी छठ स्थल पर पहुंचाने में सुविधा अधिक हो रही थी। हाँ छेड़ लाइन पर चल ना, ज्यादा नहीं होती। लाइन पर न मारे चल चल आदमी कम। नीचे हाथ नीचे कर नीचे।